कृष्णा नमन स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुहास द्विवेदी और आपके संस्कृत में सप्तम पार्ट है, 7th चैप्टर है सर्वोत्तमः वरः, द बेस्ट ग्रूम। इसमें क्या है कि एक ऋषि हैं और उनकी एक धर्मपुत्री यानी कि जिसको गोद ले लेते हैं ऐसे, उसकी उसकी कहानी है इसमें, और वो कैसे उसका विवाह करते हैं यानी कि उसकी कैसे शादी करते हैं वो इसमें वर्णन किया गया। बहुत अच्छी कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदा एकः ऋषि नद्या एकदा एकः ऋषि नद्यां जलतर्पणं कुर्वन् आसीत्। तदा एकः खगः आकाशे उड्डयते स्म आधा स और म स्म। एकदा एकः ऋषि नद्यां जलतर्पणं कुर्वन् आसीत्, यानी कि एकदा एक बार एक ऋषि नद्यां जलतर्पणं यानी कि नद्याम यानी कि नदी में जल तर्पण यानी कि जलदान दे रहे थे। जल जैसे लोग देते ना, सूर्य को जल देते हैं, है ना, तो ऐसे वो नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। कुर्वन् आसीत् यानी कि कर रहे थे। आसीत् का अर्थ होता है था। तदा एका खगा आकाशे उड्डयते स्म। तभी तदा का अर्थ होता है तभी एक खगा पक्षी आकाश में उड्डयते स्म यानी कि उड़ रहे थे। तभी एक जो है पक्षी आकाश में उड़ रहा था। तस्य चरणाभ्याम एका मूषिका अकस्मात् स्खलिता। तस्य चरणाभ्याम यानी कि उनके चरणाभ्याम यानी चरणों में, है ना, एका मूषिका एक चूहिया अकस्मात् स्खलिता। अकस्मात कर होता है अचानक, स्खलिता यानी कि नीचे गिर गई। सा तस्य ऋषेः हस्तयोः अपतत और जो है सा यानी कि वह जो चुहिया थी, तस्य यानी तस्य उसके उस ऋषेः यानी ऋषि के हस्तयोः अपतत, है ना, हाथ में जो है हाथों में दोनों हाथों में अपतत यानी कि गिरी। दयालु ऋषि योग बलेन ताम मूषिकाम बालिका रूपेण परिवर्तितवान। क्या किया उन्होंने? दयालु यानी कि जो दयालु ऋषि थे उन्होंने क्या किया, अपने योग के बल से, अपने तपस्या के बल से मूषिकाम यानी कि उस चूहिया को बालिका रूपेण यानी कि एक लड़की के रूप में परिवर्तितवान यानी कि उसको बदल दिया, एक लड़की के रूप में चूहिया को बदल दिया। सा ऋषि सुता रूपेण, है ना, सा ऋषि सुता रूपेण तस्य कुटीरे न्यवसत यानी कि सा यानी कि वह कौन, वो जो चूहिया थी वो उसको जो लड़की के रूप में कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। वह जो लड़की थी वो ऋषि के यहाँ सुता रूपेण यानी कि बेटी के रूप में, बेटी की तरह जो है तस्य कुटीरे न्यवसत यानी कि तस् यानी उनके कुटीर यानी कुटिया में न्यवसत यानी कि रहती थी। क्रमशः सा कन्या विवाह योग्य जाता और धीरे धीरे जो है वह कन्या जो है विवाह के योग्य हो गई। योग्य जाता यानी कि योग्य हो गई। संसार से सर्वतः शक्तिशालिना वरेण सह अस्याः विवाहं कारयिष्यामि ऋषि एवं अचिंतयत। यानी कि संसार से सर्वतः शक्तिशालिना यानी कि संसार का नहीं, पूरे संसार में पूरे जगत में जो सबसे सर्वता यानी कि सबसे, है ना, शक्तिशाली ना, सबसे शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा जो है ना, शक्तिशाली ना वरेण यानी कि ग्रूम लड़का जो होता है वरेण सह लड़के के साथ, दूल्हे के साथ जो है, वर के साथ, अस्याहा इसका, विवाहम यानी विवाह, है ना, शादी, कारयिष्यामि करूँगा, ऋषि एवं अचिंतयत ऋषि ने, एवं अचिंत यानी कि ऋषि ने यह सोचा। ताम सुताम आदाय ऋषि सूर्यम निकषा अगच्छत। ताम सुताम आदाय अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुताम आदाय। तो ताम सुताम आदाय इसका अर्थ ये हुआ कि ताम यानी उस, अब है ना, उस सुताम आदाय उस लड़की को लेकर या उस पुत्री को लेकर, अपनी पुत्री को लेकर
जो है ऋषि जो है सूर्यम निकषा गच्छत, सूर्य के निकषा यानी कि पास में, नियर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पास में, अगच्छत यानी कि आए, गए, है ना। सह सूर्य अप्रार्थयत, सह यानी कि वह, सूर्यम है, सह सूर्यम अप्रार्थयत, उन्होंने जो है सूर्य से प्रार्थना की, हे सूर्य भवान संसारे सर्वथा तेजस्वी शक्तिमान चास्ति, मम कन्यायाः पाणिग्रहणम करोतु। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने कहा, सूर्य से प्रार्थना की, अप्रार्थित यानी कि प्रार्थना किया कि हे सूर्य भगवान यानी कि आप, संसारे संसार में, सर्वथा सबसे, है ना, तेजस्वी तेजमान, जिनके प्रकाश बहुत जो है शक्तिशाली होता है, जिनके सामने कोई रुक नहीं सकता है, शक्तिमान चास्ती यानी कि आप जो है संसार में सबसे तेजस्वी और शक्तिमान हैं। मम कन्याया पाणी ग्रहणम करो तू, मम कन्याया यानी मेरी कन्या का पाणी ग्रहणम यानी कि उसका हाथ थामो, उससे शादी करो, ऐसा बोला उन्होंने, है ना। करो तो यानी कि करो। सूर्यो अवदत, है ना, सूर्यो वदत यानी कि सूर्य अवदत, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सूर्य अवदत, ठीक है, सूर्य वदत होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, सूर्य ने कहा, वदत यानी कि कहा, ना हम सर्वथा शक्तिमान, नहीं मैं शक्तिमान नहीं हूँ, कृष्ण मेघ मत्तः अधिकम शक्तिशाली, सह मम प्रकाशम छादयितुम समर्थः। सूर्य देवता ने कहा कि ना हम सर्वथा शक्तिमान यानी कि मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ, कृष्ण मेघ मक्तः अधिकम शक्तिशाली यानी कि कृष्ण, है ना, कृष्ण मेघा यानी कि काले मेघ जो होते हैं वो मुझे, कृष्ण का अर्थ होता है काले, हाँ, मेघा यानी कि बादल, जो काले बादल होते हैं, मत्ता है यानी मुझसे, अधिकम शक्तिशाली यानी कि अधिक शक्तिशाली हैं, सह मम प्रकाशम छादयितुम समर्थः, स यानी कि वह, मम यानी कि मेरा, प्रकाशम यानी कि प्रकाश को, उजाले को, जो मेरी किरणें होती हैं उजाले को, छादयितुम समर्था, वो मेरे प्रकाश को ढकने में समर्थ है, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उसके बाद क्या हुआ, तथा ऋषि मेघम प्रार्थयत, उसके बाद जो है तथा एक अर्थ होता है बाद में, अनंतरम है, तथा का पर्यायवाची होता है अनंतरम, तथा यानी कि उसके बाद ऋषि मेघम प्रार्थयत, उसके बाद जो है ऋषि ने जो है मेघ से प्रार्थना की, मेघो अवदत, मेघ से प्रार्थना की, क्या की कि मेरी भी कन्या का जो है हाथ था वो शादी करो उससे, है ना। तो मेघो अवदत, है, मेघो वदत, मेघ ने बोला, अहम सूर्यात अधिकम शक्तिशाली अस्मि, परंतु दक्षिण पवन मदपि अधिकम शक्तिमान, सा माम तृणमेव दूरं क्षिपति। हाँ, क्या कहा मेघो वदत, मेघ ने क्या कहा, अहम सूर्यात अधिकम शक्तिशाली अस्मि, यानी कि अहम यानी कि मैं, सूर्यात सूर्य से अधिकम शक्तिशाली अस्मि, अधिक शक्तिशाली हूँ, अधिक बलवान हूँ, परंतु लेकिन दक्षिणा पवना, दक्षिण की जो पवन है ना, मदपि यानी कि मुझसे भी अधिकम शक्तिमान, अधिक शक्तिमान है, अधिक बलशाली है, सा माम तृणमेव दूरं क्षिपति, यानी कि मेघ ने कहा कि जो दक्षिण की पवन जो है वो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, और सा यानी कि वह, माम यानी कि मुझे, तृणमेव यानी कि घास फूस की तरह, दूरन छिपति दूर फेंक देती, छिपति का अर्थ होता है दूरन छिपति यानी कि दूर, है ना, छिपति यानी कि फेंक देती है ना। ऋषि दक्षिणम पवनम प्रार्थितवान, अब ऋषि ने फिर जो है दक्षिण पवन से जो है प्रार्थना की, पवनो अवदत, है ना, पवनो वदत, ऋषि ने जो दक्षिण पवन से प्रार्थना की, तो पवन देव ने जो है बोला, क्या बोला कि अहम मेघात बलवत्तराः परंतु पर्वतराजा मदपि अधिकम शक्तिशाली, सह मम गतिम अवरोधुम, है ना, स मम गतिम अवरोधुम समर्थः, है ना, उन्होंने बोला सह मम गतिम अवरोधुम समर्था, इसका अर्थ ये हुआ कि वह पर्वत जो है, मेघ से तो मैं बलवान हूँ, लेकिन पर्वत राजा मदपि अधिकम शक्तिशाली, है ना। ऋषि ने कहा दक्षिण पवना, जब ऋषि ने जो दक्षिण जो है
पवन से प्रार्थना की तो पवन ने बोला, क्या बोला कि अहम मेघाद बलवत्तरा, मैं मेघ से तो बलवान हूँ, परंतु लेकिन पर्वत राजा मदद अधिकम शक्तिशाली है, लेकिन पर्वतराज जो है, ये पर्वत जो है मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। सह मम गतिम अवरुद्धुम समर्थः, आपने देखा होगा पर्वतों से अक्सर हवाएं जो टकराती हैं और रुक जाती हैं, है ना। तो वही मेघ पवन ने कहा कि पर्वत जो है मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये मेरी गति को, मेरे वेग को जो है रोकने में समर्थ हैं। आगे क्या हुआ देखते हैं, ठीक है। ततः यानी कि उसके बाद ऋषि पर्वतराजम हिमालयम प्रार्थयत, उसके बाद जो है ऋषि ने पर्वतराज हिमालय से प्रार्थना की। पर्वतराजो वदत अहम पवनात् अधिकम शक्तिशाली परंतु नाहम सर्वोत्तम, है ना। उसके बाद ऋषि ने जो है पर्वतराजम हिमालयम प्रार्थयत, उसके बाद जो है ऋषि ने जो है पर्वतराज हिमालय से प्रार्थना की। पर्वतराजो वदत, पर्वतराज ने कहा अहम पवनात् अधिकम शक्तिशाली, अहम यानी कि मैं, पवनात् पवन से, अधिकम शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली हूँ, परंतु नाहम सर्वोत्तम, परंतु मैं सबसे सर्वोत्तम नहीं हूँ। आगे उन्होंने क्या कहा कि मूषकाणाम राजा मत अधिकम शक्तिमान, मत यानी मुझसे, है ना, मम का ही रूप है मत, मत। मूषकाणाम राजा मत अधिकम शक्तिमान, मूषकाणाम यानी कि चूहों का, मूषकाणाम है ये, मूषकस्य मूषकयोः मूषकाणाम, है ना, ये षष्टमी विभक्ति का बहुवचन रूप है मूषकाणाम, ठीक है। तो मूषकाणाम राजा मत अधिकम शक्तिमान, यानी कि चूहों का राजा जो है मत यानी मुझसे, अधिकम शक्तिमान यानी कि अधिक बलशाली है, अधिक शक्तिमान है। स मम शरीरम खनति, स यानी कि वह, मम यानी कि मेरा, शरीरम खनति यानी कि मेरे शरीर को जो है खोदता है। आपने देखा होगा चूहा क्या करता है, खोदता तो है मिट्टी को। सो अतीव चतुरा युवा चास्ति, सो यानी कि वह, वो जो, सो का अर्थ होता है वो, है, अतीव चतुरा युवा चास्ति, वो जो है अतीव चतुर है, चालाक है, और युवा चास्ति यानी कि जवान भी है ना। अहम तो वृद्धा स्थूल चास्मी, यानी कि अहम तो यानी मैं तो, अहम का अर्थ होता है मैं, तो यानी कि तो, वृद्धा बूढ़ा, स्थूला यानी कमजोर मोटा, स्थूल का अर्थ होता है मोटा, चास्मी हूँ, है ना, मैं तो बूढ़ा और मोटा भी हूँ। और ऋषि ताम कन्याम आदाय, ऋषि उस कन्या को लेकर मूषक राजस्य निकटम अगच्छत, मूषक राजस्य निकटम अगच्छत, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऋषि ताम कन्याम आदाय, कन्या आदाय यानी कि लेकर, है ना, कन्याम यानी कन्या को, आदाय यानी कि लेकर, है ना। मूषक राजस्य, मूषक यानी चूहा, राजस्य यानी जो चूहों का राजा था, है ना, उसका नाम मूषक राज था। उस निकटम अगच्छत या निकट का अर्थ होता है पास, अगच्छत यानी कि आए, हाँ। तम प्रार्थयत च, उनसे जो है प्रार्थना की। मूषक राजो वदत, मूषक राज ने कहा, वदत यानी कि बोला, अवश्य में वह अहम पर्वतेभ्या शक्तिशाली, इन्होंने स्वीकार किया, अवश्य में, हाँ बिल्कुल, अहम यानी कि मैं, पर्वतेभ्या पर्वत से शक्तिशाली, यानी कि मैं पर्वत से शक्तिशाली हूँ बिल्कुल, हाँ। अहम भवतः कन्यायाः पाणिग्रहणम करिष्यामि, परंतु रुक गए, हाँ। अहम यानी कि मैं, भवतः यानी कि आपकी, कन्यायाः कन्या से, है ना, यानी कि अहम भवतः कन्यायाः यानी कि मैं आपकी कन्या का पाणिग्रहणम करिष्यामि, मैं आपकी कन्या का पाणिग्रहण करूँगा, मैं आपकी कन्या से जो है शादी करूँगा। परंतु लेकिन यहाँ पर वो रुक गए, क्या क्या कहा, भवान मूषका एषा मानुषी कन्या अतः भवान चिंताम करोति, यानी कि लेकिन आप जो है मूषका है, यहाँ पर क्या हुआ, मूषक राज ने कहा कि जब इन्होंने कहा मैं
पर्वतराज से भी शक्तिशाली हूँ, और जो है मैं आपकी कन्या से विवाह करूँगा। लेकिन भवान मूषका ऐसा मानुषी कन्या अतः भवान चिंता करोति, जो है यानी कि भवान मूषका यानी कि आप जो है चूहा, ऐसा मानुषी आप चूहा, ऐसा मानुषी ये जो है मनुष्य के रूप में कन्या है। अतः भगवान चिंता करोति, फिर आप परेशान होंगे। अहम भवन्तम अपि योग बलेन मानव रूपेण परिवर्तयितुं शक्नोमि इति ऋषिमवदत्। इति ऋषिमवदत्, ऋषिमवदत्, ठीक है, इसको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, ऋषिमवदत्, ठीक है। तो ऋषि ने क्या कहा, भवान मूष कहा, आप चूहा है, ऐसा मानुषी, और ये जो है मानव रूपी एक जो कन्या है, अतः भगवान चिंता करोति, आप चिंता करेंगे, परेशान होंगे, इसीलिए आप चिंता कर रहे होंगे। अहम भवंतम अपि यानी कि मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, भवंतम अपि आपको भी, भवंत है, भवंत यानी आपको, हाँ भवंतम यानी कि आपको, अप यानी कि भी, योग बलेन यानी योग के बल से, योग की शक्ति से, मानव रूपेण मानव के रूप में परिवर्तयितुम, इसको बार बार बोलिएगा। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। परिवर्तयितुम परिवर्तित करने में शक्नोमि यानी कि सक्षम हूँ, मैं तुम्हें परिवर्तित कर सकता हूँ मानव रूप में, चूहे से, है ना, चूहे से मैं मानव रूप में आपको परिवर्तित शक्नोमि यानी कि कर सकता हूँ, है ना। इति ऋषिम मवदत, यह जो है ऋषि ने बोला, नहीं, अहम मूषक रूपेण सम्यक एवास्मि। अब वो चूहा जो था बड़ा स्वाभिमानी था, उसने बोला नहीं, यानी कि नहीं, अहम यानी कि मैं, मूषक रूपेण सम्यक एवास्मि, मैं जो है मूषक रूपेण यानी कि मैं चूहे के रूप में, सम्यक एवास्मि मैं चूहे के रूप में जो हूँ, सम्यक यानी कि अच्छा हूँ, एवास्मि ही, एव अस्मि, ही अस्मि यानी कि हूँ, यानी कि मैं चूहे के रूप में ही अच्छा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ ना, सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। अहम अस्मात् पर्वतादपि, अहम अस्मात् पर्वतादपि अधिकम चतुरम युवाः कार्यक्षमाः शक्तिशाली चास्मि। अहम यानी कि मैं, अस्मात् इस, पर्वतादपि पर्वत से भी, अधिकम चतुरः अधिक चतुर, युवाः जवान, कार्यक्षमा यानी कि हर कार्य करने में सक्षम, है ना, शक्तिशाली चास्मि यानी कि मैं बलवान भी हूँ। अतः स्वमूषक रूपम परिवर्तुम नेच्छामि, अतः स्व यानी कि अपना, मूषक रूपम यानी कि चूहे का रूप, परिवर्तयितुम, इसको बार बार बोलिएगा, परिवर्तयितुम, नेच्छामि यानी कि अपने रूप को जो है, चूहे के रूप को जो है परिवर्तयितुम यानी कि बदलने के लिए, नेच्छामि यानी कि मुझे इच्छा नहीं है, परंतु भवतः कन्या कृते मम प्रसादा अतीव क्षुद्रा अस्ति, परंतु भवता कन्या कृते, हाँ, परंतु लेकिन भवतः आपकी, है ना, कन्या कृते कन्या के लिए, मम प्रसादा मेरा जो है, मम प्रसादा यानी कि मैं जो है, अतीव क्षुद्रा अस्ति यानी कि बहुत जो है, मैं बहुत छोटा हूँ, है ना, ऐसा बोला उन्होंने। भूमो बिलमेकम तस्य प्रासादः अस्ति, यानी कि उन्होंने बोला यहाँ पर कि परंतु भवता कन्या कृते यानी कि आपकी कन्या के कृते यानी कि लिए, मम प्रसाद यानी कि प्रसाद का अर्थ होता है भवन, हाँ, प्रसाद का अर्थ होता है कि घर, अतीव क्षुद्र अस्ति यानी क्षुद्र का अर्थ छोटा, मेरा घर जो है बहुत छोटा है आपकी कन्या के लिए, कन्या बिल में थोड़ी न रहेगी, कन्या तो घर में रहेगी, तो अतीव क्षुद्र अस्ति। भूमौ बिलमेकम तस्य प्रसादः आसीत्, भूमौ बिलमेकम, यहाँ ब्रैकेट में बताया गया है कि भूमौ यानी भूमि में, बिलमेकम यानी कि बिल में जो है एक, तस्य प्रसादः आसीत् उसमें भूमि के बिल में जो है एक उसका घर था, है। सा अत्र कथम स्थास्यातीति, हाँ, सा अत्र कथम स्थास्यातीति यानी कि सा यानी कि वह, कौन, जो ऋषि की जो कन्या थी, अत्र यानी यहाँ पर, कथम कैसे, स्थास्यातीति
यानी कि कैसे यहाँ रहेगी, कैसे वो जो है वास करेगी यहाँ पर। अहम चिंत्या, मैं चिंता कर रहा हूँ, है ना। नात्र चिंता करणीय, ऋषि ने कहा चिंता करनी, ऋषि अकथयत, है ना। नात्र चिंता करणीय ऋषि अकथयत, नात्र यानी कि नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नात्र चिंता करणीय, ऐसा बोला कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऋषि अकथ्य, ऋषि ने कहा, ऋषि योग बलेन, ऋषि ने अपने योग बल से ताम कन्याम, उस कन्या को पुनः मूषिकाम अकरोत, फिर से जो है पुनः यानी फिर से, मूषिकाम यानी कि चूहिया जो है, अकरोत यानी कि उसको फिर से जो है चूहा बना दिया, चूहिया बना दिया। तेन सर्वोत्तमेन वरेण मूषक राजेन सह तस्याः विवाहो भवत, तेन यानी कि उसके, है ना, सर्वोत्तमेन वरेण, तेन उसके जो है, उसका जो है सर्वोत्तमेन सबसे अच्छा, वरेण यानी कि वर के साथ, है ना, मूषक राजेन सा, यानी मूषक राज सबसे अच्छा वर था उसके लिए, सह यानी साथ, तस्याह उसका, विवाहो भवत, विवाह, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो विवाह, विवाह अभवत, यानी कि विवाह जो है हुआ। तो इसको बोल देते हैं यहाँ पे, अगर पूरा एक साथ बोले तो विवाहो भवत, तो विवाह यानी कि हुआ, उसका जो है विवाह हो गया, किसके साथ, उस मूषक राज के साथ। इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, ठीक है, और इसको शब्दों को उच्चारण कीजिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कभी कभार टंग ट्विस्ट नहीं हो पाती है। चलिए इसका अभ्यास करना है, इन शब्दों का मौखिक में यहाँ पे दिया गया है शब्द। तो प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। सर्वप्रथमम ऋषि सुतामादाय कुत्र गच्छत, सबसे पहले, है ना, ऋषि सुतामादाय ने पुत्री को, सुता यानी पुत्री को, आदाय यानी कि लेकर, कुत्र गच्छत कहाँ गए, तो कहाँ गए थे, सूर्यम निकषाम, यहाँ पे लिखा है सूर्यम निकषाम अगच्छत, सूर्य के पास गए थे। पवनाद अधिकम शक्तिशाली कहाँ अस्ति, आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। पवनाद अधिकम शक्तिशाली पर्वता अस्ति, आपने देखा था उसके बाद जो है वो पर्वत के पास गए थे, क्योंकि पवन ने कहा था मेरी जो वायु का वेग ये पर्वत रोक देता है, इसलिए पर्वत ज़्यादा शक्तिशाली था पवन से। पर्वतादपि अधिक शक्तिशाली युवा कार्यक्षमा कहाँ अस्ति, यानी पर्वत से भी अधिक शक्तिशाली कौन था, युवा कार्यक्षमा मूषक राजा अस्ति। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कार्यक्षमा मूषक राजा अस्ति, जो चूहा राज थे, मूषक राज थे, वो सबसे जो है बलवान थे। मुनि कन्या विवाह केन साहब, वह सभी जानते हैं कि मुनि की जो कन्या का विवाह जो है मूषक राज के साथ हुआ था, है ना, जब उसको भी चूहिया के रूप में बना दिया। सेकंड एक्सरसाइज, इसको आपको खुद करना है, चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। आगे देखिए, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए, ये मैंने अनुवाद कर दिए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सुतामादा, एक मैंने ये आप लोगों के लिए छोड़ा है, मैंने बार बार बताया हुआ है, इसलिए आपको करना है खुद, ठीक है। ये समास को देख लीजिए सबसे पहले, ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको समझा देता हूँ। पाणि ग्रहणम, तो ये होगा पाणिम ग्रहणम, द्वितीय विभक्ति है, पाणिम ग्रहणम या द्वितीय तत्पुरुष समास, ठीक है। विवाह योग्या, विवाहेन योग्या, विवाह के योग्य, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास। सर्वोत्तम, सर्वेशम उत्तम, है ना, ये अव्ययी भाव है, क्योंकि सर्व है क्या है, अव्यय शब्द है, तो ये अव्ययी भाव समाज हो गया। पर्वत राजा है, यहाँ पर क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष आ जाएगा, पर्वतस्य राजा है, पर्वत राजा, पर्वतस्य राजा, इसका विग्रह होगा, यानी पर्वत का राजा, पर्वत राजा, पर्वत, इसका अगर संधि समास विग्रह करेंगे तो पर्वतस्य राजा हो जाएगा। तो षष्ठी तत्पुरुष, है ना, ये समास के रूप हैं, ठीक है, समास जो अलग अलग होते हैं। अब ये संस्कृत में अनुवाद कीजिए, मैं मेघ से बलवान हूँ, ये सारी एक्सरसाइज को आपको खुद करना है, ठीक है। ये आप बुक में देखेंगे, मैंने वीडियो में देखेंगे, और उसी से आपको दिमाग लगा के स्वयं करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं जब क्लास होगी तो मैं स्वयं खुद कराऊंगा इसको आपको, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी आपको खुद करनी है। बहुविकल्पी प्रश्न है, ऋषि तपस्या कहाँ कर रहे थे, सभी जानते हैं, नदी में कर रहे थे, मैंने एक टिक लगा दिया है। बाकी आपको ये पाठ के आधार पर खुद करने हैं एक्सरसाइज। मुझे कमेंट में सारे इन बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर चाहिए, ठीक है, तो आप ये मुझे वहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। और
तुमुन प्रत्यय को अच्छे से आप एक बार देखिएगा। तुमुन प्रत्यय यानी कि निमित्त अर्थात, यानी कि तुमुन प्रत्यय का जैसे खाद धातु खाने के खाद खाना, खाद का अर्थ होता है खाना, ठीक है। तुमुन प्रत्यय लगा देते तो खादितुम होता है। इसका अर्थ होता है रमेश खाना चाहता है, यानी खादितुम चाहने की योग्य में, यानी निमित्त। खादितुम है ना, चलितुम चलने के हेतु, हाँ निमित्त चलने के निमित्त, हाँ द्रष्टुम देखने के हेतु, है ना। तो इस तरीके से एक्सरसाइज होंगी। ओके, तो आई होप ये चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है, कहानी पसंद आए तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।